बुराड़ी में विधायक संजीव झा ने अपने कार्यालय के बाहर देश के गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के खिलाफ जो अशोभनीय टिप्पणी की है, इसके विरोध स्वरूप प्रदर्शन किया और विधायक संजीव झा ने कहा, देश के गृह मंत्री अमित शाह को इस कृत्य के लिए माफी मांगनी चाहिए। पूरी आम आदमी पार्टी इसका विरोध करती है। बाबा साहब का ये अपमान, अरे बाबा साहब के सम्मान में, बाबा साहब के सम्मान में, अरे बाबा साहब के सम्मान में। इस मुद्दे को लेकर के आज क्या आम आदमी पार्टी सभी जगहों पर एक साथ प्रदर्शन कर रही है और आपने भी जो प्रदर्शन किया नारे लगे उसको लेकर के जो बात अमित शाह ने कही उससे लोग कितने आहत हैं? देखिए, मुझे लगता है कि आज हम देश में जिस भी मुकाम पर पहुँचे हैं वो बाबा साहब के संविधान के कारण पहुँचे हैं। बाबा साहब के संविधान ने इस देश में हर एक व्यक्ति को, चाहे आप किसी भी जाति से हैं, किसी भी धर्म से हैं, किसी संप्रदाय से हैं, सबको अधिकार देता है अपनी बात रखने का, अपनी बात कहने का और सबको बराबरी का। मैं ये मानता हूँ कि भाजपा के लोगों को संविधान से नफरत है और चूँकि संविधान बाबा साहब ने लिखा और बाबा साहब ने सबकी बराबरी की बात संविधान में लिखा, तो बाबा साहब से नफरत है। लगातार ये कोई पहला वाकया नहीं है। आरएसएस के संचालक कई बार बोल चुके हैं, देश में जो बाबा साहब ने संविधान में आरक्षण की बात की उसके खिलाफ मुहिम चला चुके हैं। तो ये समय समय पर नफरत भाजपाइयों का संविधान के प्रति, बाबा साहब के प्रति दिखता है। कल संसद में, राज्यसभा में देश के गृह मंत्री ने बाबा साहब के लिए अपमानजनक बातें की। उनको अंबेडकर नाम से नफरत है। कह रहे हैं कि अंबेडकर करने के बजाय अगर ईश्वर का नाम लें, ईश्वर का नाम लेना चाहिए और ईश्वर नाम से मोक्ष मिलती है, लेकिन बाबा साहब का नाम लोगे तो ये जो यहाँ पर लोगों की बराबरी, लोगों के समान अधिकार जो मिल रहे हैं बाबा साहब के कारण मिल रहे हैं। तो इतनी नफरत क्यों है बाबा साहब से? बाबा साहब का संविधान नहीं होता तुम तो देश को नर्क बना देते हैं। और तुम्हारी कोशिश भी है, तुम्हारी कोशिश की रोकने का काम केवल बाबा साहब का संविधान कर रहा है। अगर बाबा साहब का संविधान नहीं हो तो ये देश को पता नहीं कितने टुकड़ों में बांट दें। इनका नफरत पता नहीं कहाँ तक पहुँच जाए। ये संविधान को नफरत पहुँचाने में रोकता है तो संविधान नफरत करने लगे। तो ये संविधान के प्रति जो उनका रवैया है ये देश बर्दाश्त नहीं करेगा। हम सब लोग बाबा साहब में, बाबा साहब के संविधान में गहरी आस्था है। अगर उससे कोई छेड़छाड़ करने की कोशिश करेगा, उसको कोई मेलाइन करने की कोशिश करेगा तो ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और यही कारण है कि आज आम आदमी पार्टी पूरे देश में आज बाबा साहब के इस संविधान के साथ खड़ा है और बाबा साहब के संविधान से नफरत करने वालों को चेतावनी भी दे रहा है कि अपने रवैये से बाज आओ, वरना ये देश संविधान के कारण नहीं है, देश मांग हो जाए। बयानबाजी कहीं ना कहीं आगामी चुनाव में भी नुकसान पहुंचा सकती है। ये एक्सपोज हो गए हैं। ये देखिए, ये संविधान का रोना तो रोते हैं ये, लेकिन अंदर से संविधान को ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये संविधान दिखावा कर रहे हैं तो कई बार दिल की बात जुबां पे आ ही जाती है। तो इनका जो नफरत है वो नफरत समय समय पर आता है। लेकिन जिस तरह से संसद में देश का गृह मंत्री जिस तरह का बयान दिया, मुझे लगता है अत्यंत शर्मनाक है। इमीडिएटली अमित शाह जी को माफ़ी मांगना चाहिए और मुझे ये लगता है कि अमित शाह जब तक माफ़ी नहीं मांगेंगे देश उनको माफ़ नहीं करेगा। अमित शाह का कहना है कि इंडिया ब्लॉक पर हमलावर हुए हैं कि 70 सालों तक बाबा साहब को भारत रत्न नहीं दिया। वही लोग आप बाबा साहब की बात करते हैं। तो जरा उनसे पूछिए कि 70 साल में तुमने कितनी बार बाबा साहब को भारत रत्न मिलने की मांग करी? अपने गिरवान में झांको ना। तो इसलिए तुम बाबा साहब से नफरत कर लोगे, इसलिए तुम बाबा साहब के संविधान को तुम खत्म कर दोगे। तो मुझे ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी अपने आप एक्सपोज हो रही है। और देखिए, आम आदमी पार्टी
बाबा साहब को और बाबा साहब के इस संविधान को अपने दिल में लगा कर रखते हैं हम सबको। तो ये जो मनसूबा है इनको कि बाबा साहब से नफरत फैला दो, बाबा सत्ता खत्म कर दो, ये तो हम होने नहीं देंगे। संजीव जी, देश की सारी विपक्षी पार्टियां गृह मंत्री अमित शाह से बर्खास्त की मांग कर रही हैं, जबकि पीएम मोदी उनके पक्ष में आ गए हैं। बचाव के में क्या कहेंगे? देखिए, वो तो सब जानते हैं कि ये एक गैंग है जिसको ना देश से मतलब है, ना संविधान से मतलब है, ना बाबा साहब से मतलब है। देश सबको माकूल जवाब देता है। इनको अहंकार हो चुका है कि हम जो चाहेंगे कर लेंगे। 400 पार करते तो 40 पे अटक गए है ना। आगे देखिए क्या होता है। बीजेपी ने धनतेरस के मौके पर आयुष्मान भारत के नाम से जो स्कीम जारी की थी बुजुर्गों के लिए, जिसमें 70 साल की उम्र से बुजुर्गों के लिए 5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज था। अभी हमारे आम आदमी पार्टी के सहयोगी अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली विधानसभा चुनावों को देखते हुए उनका कहना था कि यदि पार्टी सत्ता में आती है तो 60 साल के उम्र के जो बुजुर्ग हैं उनको निःशुल्क अनलिमिटेड खर्चे पर उनको इलाज कराया जाएगा। इस बारे में आपका क्या कहना है संजीवनी योजना के बारे में? देखिए, इनका जो आयुष्मान योजना में फर्जीवाड़ा हुआ, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, देश के स्वास्थ्य मंत्री संसद में गए। तो ये आयुष्मान योजना के नाम पर फर्जीवाड़ा कर रहे हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी का स्वास्थ्य सबसे प्रमुख मुद्दा शिक्षा और स्वास्थ्य। तो कल अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि 60 साल के ऊपर के जो बुजुर्ग हैं उनका इलाज चाहे प्राइवेट में हो या सरकारी में हो, किसी भी, चाहे वो करोड़ों का इलाज शुरू हो, अब दिल्ली सरकार कराएगी। तो मुझे लगता है कि वास्तव में ये बुजुर्गों के लिए एक संजीवनी का काम है। अरविंद केजरीवाल जी का कहना है कि रवैया उनको मुसलमानों को बसाने वाली बीजेपी सरकार है, बीजेपी के लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी है, जबकि आरोप आम आदमी पार्टी पर मंड रहे हैं। क्या कहें? तो उनके मंत्री हैं ना, उन्होंने ही कहा था ना भाई, वो यूनिक नेशन ने कहा था कि हम रोहिंग्या को फ्लैट दे रहे हैं, क्यों जा रहे हैं? भाजपा अपने युवा से पूछ ले तो कहाँ रहे हैं, रोहिंग्या है तो दिल्ली आके से गया, तो दिल्ली लाए भी ये भी हैं, बसाए भी ये भी हैं, और कर रहे हैं। राज्यसभा में जो है इतना बड़ा अमित शाह ने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को लेकर जो टिप्पणी हुई है उसके बारे में आपको क्या कहना है? आज आम आदमी पार्टी बराड़ी में प्रदर्शन कर रही है, क्या? देखिए, मेरा यही कहना है कि जहाँ संसद के अंदर जो वो अधिकार भी उन्हें संविधान से मिले, आज आप यहाँ पर आसानी से बाइक ले पा रहे हैं या आपको अधिकार हमें जो भी अधिकार मिले वो बाबा साहब की वजह से मिले, और उनका अपमान देश का अपमान है, संविधान का अपमान है। और अमित शाह जी तो रह भी तड़ी पा रही है, तो भाजपा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष उन्होंने देश के संविधान और अभी भी दिल्ली के अंदर जो अपराध इतने बढ़ रहे हैं, गैर कानूनी ठेके जो जगह जगह गलियों में खुल गए हैं, आज जहाँ चरस गांजा ये सब मिल रहा है, जब हमारे ये संविधान का पालन नहीं हो रहा है। इस वजह से नहीं हो रहा। अगर संविधान के पालन करने वाले होते तो ये सारी चीज़ें आज दिल्ली के अंदर जो अपराध बढ़ रहे हैं, रेप हो रहा है, ये सारी चीज़ें हो रही है, घटनाएं हो रही हैं, ये सब क्यों हो रही है? क्योंकि एक तड़ी की पार के पास आज अगर किसी अच्छे नेता के पास होते तो शायद ये दिन हम लोग